जो अंधभक्तों की टोली है बड़ी परेशान है, बड़े पसोपेश में है, मामला फंस गया है। अभी कोई टर्की जैसा देश होता तो कब के बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे होते, अभी तक तो उसको दुश्मन देश घोषित कर चुके होते, वहां जाने वालों की उलाहना कर रहे होते। लेकिन यहाँ तो पेच ही फंस गया, यहाँ तो मामला अमेरिका का निकल गया, तो मुंह से चू नहीं निकल रही है। बॉयकॉट तो बड़े दूर की बात है। जब इनके आका सीज फायर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ट्रेड टैरिफ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बेचारे ये क्या करें। ये भी अपने आका की तरह अमेरिका से बहुत डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताया। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात हो गई। ट्रंप ने जब ये कहा शायद अब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, तो मुझे लगा कि ये मोदी जी को उन्होंने चिढ़ाने वाली बात कही। अमेरिका पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं सोचती होंगी, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है अमेरिका के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। कहा जाता है अमेरिका में जिन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट किया वो अब पछता रहे हैं, जैसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पछता रहे होंगे। वोट मांगा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे कैंपेन चलाए गए थे। मोदी जी ने सोचा होगा ट्रंप का कैंपेन करके वो कुछ पा लेंगे। भक्तों के समूह ने तो हद पार कर दी थी। ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए बकायदा हवन यज्ञ करवाया था, क्योंकि उन्हें लगता था ट्रंप मुसलमानों के विरोधी हैं और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में हिंदू राष्ट्र की सोच को और मजबूती मिलेगी। अब ऐसी सोच ही अपने आप में नफरती है। जाहिर सी बात है, जब आपकी बुनियाद नफरत की नींव पर रखी जाती है तो जिसके प्रति हम प्यार दिखाते हैं वो भी नफरती ही निकलता है। अब मेरे जैसे लोगों को तो पहले से ही ये मालूम था कि ट्रंप किसी का नहीं हो सकता है। अब सोचिए, जिस एलन मस्क ने उनका भरपूर साथ दिया उसे ही वो अमेरिका से बाहर निकालने का ऐलान कर बैठे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी राहुल गांधी के बयान पर हुई। जब राहुल गांधी ट्रंप के बयान पर ग्लैड फील करने लगे, उस वक्त प्रियंका गांधी असहज महसूस कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता है ट्रंप के ट्रैप में पीएम मोदी फंसे, उसे देखते हुए भी राहुल क्यों फंस गए। टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ लगा रहा है, और अमेरिका हमें वहाँ से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसके हमारे एमएसएमईज पे हमारे रोजगार। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने
30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। देखिए, जब राहुल ने कहा ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, तो प्रियंका किस तरह से केसी वेणुगोपाल की तरफ देखने लगी। मुस्कुराने के चंद सेकंड बाद ही गंभीर हो गई। प्रियंका गांधी को यह एहसास हो चुका था राहुल गांधी ने ट्रंप के साथ होकर एक बड़ी राजनीतिक चूक कर दी। देखिए, इस सरकार की आर्थिक नीतियों में ढेर सारी खामियां हैं। ढेर सारे सरकार ने गलत फैसले लिए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। जहां भारत की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए थी वहां नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को यह समझने की जरूरत थी आखिर ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा क्यों कहा, उनकी खिसियाट के पीछे वजह क्या थी। लेकिन इस फेर में राहुल गांधी फंस गए। प्रियंका इसलिए असहज हो गई। राहुल को अगर सरकार पर हमला ही करना था तो उन्हें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरह बोलना चाहिए था। चंद्रशेखर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वो किसी भी तरह से हमारे दोस्त नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कई बार हमारा अपमान किया है। अमेरिका ने बार बार छुरा घोंपा है। वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और हमारी सरकार का अपमान कर रहा है। इसके आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ट्रंप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम में मध्यस्थता करके हमारी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की। ट्रंप बार बार कहते रहे कि सीज फायर हमने कराया है। ट्रंप पाकिस्तान पर प्यार लुटा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका पाकिस्तान को हीरो बता रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि ट्रंप बाज नहीं आ रहा है। वो हमारी सरकार का बार बार अपमान कर रहा है। हमारी इकोनॉमी पर उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें क्या पता है, उनकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। इसी सदन में हम लोग समर्थन करेंगे। क्या मोदी इतनी हिम्मत दिखाएंगे? क्या चंद्रशेखर की सलाह पर गौर करेंगे? दोस्तों, अब समझिए ट्रंप मोदी पर क्यों खिसिया गए हैं, उसको समझना जरूरी है। गुरुवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संयमित लहजे में स्पष्ट किया कि भारत किसानों, डेयरी क्षेत्र और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करने वाला है। उन्होंने उन लाल रेखाओं का भी जिक्र किया जो सूत्रों के अनुसार भारत ने बातचीत के दौरान खींची थी, साथ ही जिनसे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। अब ट्रंप भारत के इसी रुख से नाराज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी राज में अर्थव्यवस्था की जो सच्चाई है उस पर खरी खरी बात कही। लेकिन ट्रंप की ओर से भारत पर खिसियाट पर राहुल गांधी को ग्लैड नहीं होना चाहिए था। इसलिए प्रियंका शायद असहज होकर सोच रही होंगी ट्रंप के ट्रैप में मोदी के साथ राहुल भी फंस गए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।